नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के जूम में। और आज हम फिर से आपके साथ बात करने वाले हैं iTera Care क्लासिक, iTera Care प्रीमियम और iTera Care प्रो की टेक्नोलॉजी के बारे में। और ये डिवाइसेस हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए क्या क्या कर सकती है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट, आप में से कोई भी कृपया मुझे बता दें कि मेरी आवाज आप तक बिल्कुल ठीक पहुंच रही है, वीडियो साफ आ रहा है। देन वी विल प्रोसीड। जी सर, क्लियर है। आवाज भी है और आपका चेहरा भी बहुत अच्छा दिख रहा है सर। सब iTera Care की मेहरबानी है। जी सर। सुबह सुबह iTera Care से चेहरे पर मारिए, आप भी फायदा लीजिए। और 2 नंबर का मोड यूज करिए हल्का सा, और ये अपना मेकअप कर लीजिए। आप यहाँ डबल चिन आ रही है, यहाँ मारिए डबल चिन। मेरा थोड़ा आना शुरू हो गया था, ऑफिस में बैठे बैठे खाली कर इधर इधर घुमा के क्लेम कर लिया, लेकिन ये सर इसको रेगुलर कितना दिन तक शरीर पर करने से कोई दिक्कत नहीं? रेगुलर परमानेंट किया जाए सर? सालों साल, 2 साल, 5 साल रेगुलर शरीर पे? यस, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लॉन्ग यूज के भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि टेराहर्ट्ज का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये वंडरफुल डिवाइस, ये एक ऐसा फ्रिक्वेंसी बैंड है जिस फ्रिक्वेंसी बैंड में कहीं से कोई साइड इफेक्ट नाम की चीज नहीं है, बल्कि साइड बेनिफिट है। एक तो होता साइड इफेक्ट, ये एक अकेली ऐसी चीज है जो साइड बेनिफिट देती है। कि मान लीजिए आप अपने लीवर पे और पैंक्रियाज पे इसको कर रहे हैं, तो आपका यहाँ का फैट चला जाता है, साइड बेनिफिट। आप मान लीजिए सिर में हेडेक है आपके, या आप माइग्रेन के लिए कर रहे हैं, बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, बाल काले हो रहे हैं, साइड बेनिफिट। कहीं भी देखेंगे तो आपको साइड बेनिफिट मिलेगा। यहां तक कि दोस्तों, यहां तक कि मैं भी आगे बताऊंगा आपको कि अगर आप किसी को थेरेपी दे रहे हैं तो भी आपको फायदा होता है। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगेगी कि मैं किसी को थेरेपी दे रहा हूं और मुझे फायदा हो रहा है। कैसे हो रहा है ये बताता हूं, बात को समझिए। लेकिन मैं इसको थोड़ी देर बाद इसलिए बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ज्वाइन हो जाएंगे, अभी धीरे धीरे ज्वाइन होते हैं, तो उस समय बताता हूं आपको। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला दीजिएगा कि दूसरों को मैं थेरेपी देता हूं तो उसका लाभ मुझे भी मिलता है। कैसे मिलता है वो मैं आपको बताने वाला हूं आज, बिल्कुल नई चीज है ये। तो शुरू करते हैं iTera Care टेक्नोलॉजी से। iTera Care जैसा आप जानते हैं 3 मॉडल्स आते हैं। ये मॉडल सबसे ज्यादा पॉपुलर, क्लासिक 32,450 का। और ये आपको जब मिलता है तो इस पर होता है एक सीरियल नंबर। ये सीरियल नंबर से आपकी वारंटी कवर होती है। तो अगर ये सीरियल नंबर आपके पास है तो बस ये समझिए कि आपको 1 ईयर वारंटी वाला ओरिजिनल iTera Care डिवाइस मिला है। अगर ये सीरियल नंबर नहीं है और यहाँ पे ब्रांड में iTera Care की जगह कुछ और लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि वो ओरिजिनल नहीं है। फिर दूसरा मॉडल होता है ये प्रीमियम। प्रीमियम थोड़ा एक अच्छे बॉक्स में आता है, 97,350 का है। और ये होता है इस तरह से बॉक्स के अंदर। और ये भी वही हीट और टेराहर्ट्ज देता है। इसमें स्विच है, 2 मोड है। इस वाले में 3 है, इसमें 2 है। तो जो फर्क है, अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि तीनों मॉडल में क्या फर्क है। तो आज मैं इसी बात से स्टार्ट करता हूं कि तीनों मॉडल में फर्क क्या क्या है। ये हो गया क्लासिक, ये हो गया प्रीमियम, और आपको एक मॉडल और दिखाते हैं, प्रो। ये इस तरह के बड़े सॉलिड बॉक्स में आता है। और ये है मोस्ट पावरफुल iTera Care डिवाइस। तो ये है प्रो, कीमत 3,24,500। ये है प्रीमियम, कीमत 97,350। और ये है क्लासिक, कीमत 32,450। फर्क की बात अगर की जाए तो एक फर्क होता है रिजल्ट आने की स्पीड में। अगर कोई रिजल्ट इससे 1 महीने में आ रहा है तो ये लगभग 15 दिन में आ जाएगा प्रीमियम से, और वही रिजल्ट 3 से 4 दिन में प्रो से आ जाएगा। तो
आपको रिजल्ट स्पीड के साथ मिलते हैं हायर मॉडल में। क्यों मिलते हैं? क्योंकि जितना टेराहर्ट्ज जिससे निकल रहा है उससे ज्यादा टेराहर्ट्ज जिससे आता है, और इससे भी ज्यादा टेराहर्ट्ज प्रो से आता है। एक पतली पाइप से अगर मैं एक बाल्टी पानी भरता हूं, नेचुरल बात टाइम लगेगा, लेकिन अगर वो पाइप मोटा हो जाए कम टाइम में हो जाएगा। यहां पर टेक्निकली अगर बात की जाए तो टेक्निकली ये जो डिवाइस है ये 800 वाट का डिवाइस है। मैक्सिमम वाटेज जो है इसकी 800 है, 800 वाट। और वाटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो क्लासिक है इसकी मैक्सिमम वाटेज है 600 वाट। तो ये 200 वाट कम होने के बाद भी इससे ज्यादा टेराहर्ट्ज देता है। ये टेक्नोलॉजी है कि वाटेज कम, बिजली का खर्चा कम और फायदा ज्यादा। इसलिए प्रीमियम मोस्ट रिकमेंडेड डिवाइस है, वैल्यू फॉर मनी है। और अगर मैं प्रो की बात करूं तो प्रो सबसे पावरफुल डिवाइस है। 1200 वाट मैक्सिमम, वाटेज ज्यादा है, हीट भी ज्यादा है, और इसमें टेराहर्ट्ज सबसे ज्यादा है। इसमें एक फीचर ऐसा है जो किसी में नहीं है, वो ये कि ये कोल्ड में भी टेराहर्ट्ज देता है। इसमें दो स्विच है, एक हीट के लिए और एक बिना हीट के लिए। तो इसमें आप टेराहर्ट्ज ले सकते हैं बिना हीट का। दिस इज द ओनली मॉडल जो बिना हीट का टेराहर्ट्ज देता है। बाकी सब दोनों हीट के साथ देते हैं। अब यहां पर वाटेज की हो गई बात। 800 वाट मैक्सिमम, 600 वाट मैक्सिमम एंड 1200 वाट। इसके अलावा एक फीचर और, इसकी फैन की आवाज ज्यादा है। सबसे कम फैन की आवाज है प्रीमियम में, सबसे कम तीनों मॉडल में। अगर फैन की आवाज सबसे कम है तो इसमें, तो जिनको कम आवाज का टेरा केयर चाहिए उनको प्रीमियम लेना चाहिए। इसमें आवाज बहुत कम है। वजन लगभग दोनों का बराबर है। साइज में देखेंगे तो प्रीमियम छोटा है, तो इजी टू कैरी, कहीं ले जाना भी बहुत आसान है। तो यहां पर ये फर्क हो गया इनमें। मेरा रिकमेंडेशन आज की तारीख में, शुरू में तो नहीं कह सकता, लेकिन आज आईटेरेक्या टेक्नोलॉजी के साथ एक साल बिताने के बाद मेरा रिकमेंडेशन है प्रो के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस में महीने का काम 3-4 दिन में हो रहा है। प्लस ये बड़ी रोबस्ट है, ये चल जाएगी 10-15 साल तक, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जबरदस्त चीज है। और ये एक ऐसी चीज है जिसको आप कंटिन्यूअसली 24 घंटे चला सकते हैं, हीट होने का सवाल ही नहीं है। हालांकि हमने अपने हेल्थ कैंप्स में इसको भी 4-5 घंटे लगातार चलाया, ये भी ओवरहीट नहीं हुआ है। तो ओवरहीटिंग की समस्या नहीं आती है। ओवरहीटिंग की समस्या तब आती है जब आप इसकी नोजल से डिस्टेंस को कम रखते हैं। आपका ये जो डिस्टेंस है अगर बहुत कम होगा तो हीट रिबाउंड होगी, एक तरह से ये माउथ ब्लॉक होगा। ठीक है ना? जैसे मैं अपने मुंह के आगे ऐसे हाथ रख लूं तो ये मेरा माउथ थोड़ा सा ब्लॉक हो गया, जैसे जैसे मैं हाथ आगे करता जाऊंगा ये ब्लॉक फटता जाएगा। तो जब आप यहाँ पर रखते हैं तो ये ब्लॉक हो रहा है, तो आप इतना डिस्टेंस रखें जहां पर ये ब्लॉकिंग ना हो। तो जो डिस्टेंस होगा वो होगा 4 to 5 इंच रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप हीट को एडजस्ट करने के लिए 1 2 3 मोड पे एडजस्ट करिए, लेकिन 4 to 5 इंच का गैप रखिए। बिल्कुल पास से चलाएंगे, हीट रिबाउंड होगी, डिवाइस हीट अप होंगे। तो दिस इज वन थिंग। टेराहर्ट्ज डिवाइसेस का हमारे लिए बेनिफिट क्या है? हेल्थ पर सबसे सही समय ध्यान देने का तब है जब आप बीमार नहीं पड़े हैं। हम बीमार लोगों को मिलने के लिए जब कोई हमारे परिचितों में, दोस्तों में, रिश्तेदारी में बीमार होते हैं, हम अस्पताल जाते हैं। कोई भी अस्पताल खाली नहीं है, खाली नहीं है। जिनसे हम मिलने जाते हैं हम अच्छी तरह जानते हैं कुछ दिन पहले वो हमारी और आपकी तरह नॉर्मल थे, लेकिन वो आज अस्पताल में है। उनको देखकर क्या हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है? क्योंकि हम उनसे अलग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जैसे वो लाइफ जी रहे हैं वैसे हम भी जी रहे हैं। सुबह उठना, खाना पीना, काम में लग जाना, रात हुई सो जाना।
तो इस तरह की रूटीन उनकी है, तो यही दिन हमको भी देखना पड़ सकता है। तो हेल्दी आदमी के लिए सबसे जरूरी है कि वो कुछ ऐसा लाइफ में करे जिससे उसको ये प्रॉब्लम ना झेलना पड़े। अगर आपके पास बहुत अच्छा मेडिक्लेम भी है, तो वो आपके ज्यादा से ज्यादा खर्चे बचा देगा, लेकिन आपका शरीर किसी भी हालत में वैसा नहीं हो पाएगा जैसे बीमार होने के पहले था। अस्पताल आपको सर्वाइवल देता है, याद रखिए। अस्पताल आपको सर्वाइवल देता है, रिवाइवल नहीं देता। रिवाइवल देने की ताकत अल्टरनेटिव मेडिसिन में है, आयुर्वेद में है, योग प्राणायाम में है, इन चीजों में है, एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर में भी है, लेकिन उनमें समय चाहिए। आपके पास समय नहीं है, आपके पास मात्र एक ऑप्शन है, एक विकल्प है, एलोपैथी। लेकिन आपके पास समय है, आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। ये आईटेरा केयर डिवाइस, ये आईटेरा केयर डिवाइस सर्वाइवल नहीं दोस्तों, रिवाइवल देता है, रिवाइवल। यानी कि आप पहले जैसे हो जाते हैं। अगर किसी को पाइल्स है, ये रिवाइव करता है, पाइल्स खत्म, आदमी पहले जैसा। किसी को ब्लॉकेज हुई है, किसी को टेस्ट स्टंट डालने की बात कही गई है, आप इसको यूज कर रहे, रिवाइव करेगा। वेरिकोज वेन्स हुआ है, आप इसको यूज करें, रिवाइव करेगा। किसी के घुटनों में दर्द हो रहा है, कार्टिलेज खत्म हो रही है, यूज करें, रिवाइव करेगा। दिस इज अ डिवाइस फॉर रिवाइवल, नॉट फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल से बढ़ के होता है रिवाइवल। तो ये जो चीज है, अगर आज आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि आपके पास समय नहीं है कि आप 5-6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक कर सके, आपके पास समय नहीं है कि कोई अच्छा सा जिम एरोबिक ज्वाइन कर सके, आप चाहते हुए भी योग नहीं कर पाते, आसन नहीं कर पाते, सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते, आपकी जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा है, टेक्नोलॉजी ने आपके लिए ये बना दिया है। आपको दिन में जब कभी भी समय मिले, निकालिए इसे और हार्ट पर घुमाइए, दोनों हाथों पर घुमाइए। जो बेसिक प्रोटोकॉल हम बताते हैं वो करिए, चार्ज करके पानी पीजिए, आपकी हेल्थ केयर ये कर देगा। मैं कहीं से इस बात को नहीं कह रहा हूं दोस्तों कि एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम का अल्टरनेट ये है, नो, दे आर द बेस्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास समय नहीं है, आपकी लाइफ स्टाइल जैम पैक्ड है, आपकी जिम्मेदारियां इतनी है, आप चाहते हुए भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। सॉल्यूशन इज दिस। आप शॉपकीपर हैं, दिन में दुकान में ऐसा वक्त आता भी है, सब खाली बैठे होते हैं, कस्टमर नहीं आते। उस समय आप इसको अपने ड्रॉर में से निकालिए, दोनों हाथ की हथेलियों में, पैर के तलवों पर, स्पाइन पर, सब घुमाइए, जहां प्रॉब्लम है वहां घुमा दीजिए। हर एक व्यक्ति को डिटॉक्स की जरूरत है। सबसे इजी तरीका डिटॉक्स, आप अपने लीवर के ऊपर इसको चलाइए। हर एक व्यक्ति को लीवर के डिटॉक्स की जरूरत है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके लीवर को डिटॉक्स की जरूरत नहीं है, करना है, करिए इससे। आपको स्किन के प्रॉब्लम हो रहे हैं, आपकी विजन कमजोर हो रही है, आपके बाल झड़ रहे हैं, बालों और स्किन पे काम भूल जाइए। कहाँ काम करना है? लीवर पे। सारा कुछ जड़ वही है। लीवर आपका डिटॉक्स हो गया, बाल झड़ने बंद, लीवर डिटॉक्स हो गया, स्किन ठीक, लीवर डिटॉक्स हो गया, आई साइट इंप्रूव। जो थेरेपिस्ट है वो मेरी बात से एग्री होंगे, जो नहीं है थेरेपिस्ट, नहीं जानते, वो थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो वो भी एग्री हो जाएंगे कि हाँ, बात सही कही जा रही है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में दो चीजें अगर सही रहे, मेन दो चीजें, एक मेरा सर्कुलेशन सही रहे और एक मेरिडियन में ब्लॉकेज ना हो, और तीसरा ऐड कर लीजिए कि शरीर में टॉक्सिन जमा ना हो। ये तीन चीज अगर हो गई हमारी बॉडी में, हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती। और ये तीन फायदे देने की ताकत ये आईटेरा केयर प्रीमियम, आईटेरा केयर क्लासिक, आईटेरा केयर प्रीमियम और आईटेरा केयर प्रो तीनों रखते हैं। तो इसी बात पर हम थोड़ा सा एक झलक देख लेते हैं प्रेजेंटेशन की, और प्रेजेंटेशन के बाद फिर मैं वो बात जरूर बताऊंगा आज कि कैसे हम कर भला तो हो भला दूसरों की थेरेपी देते हैं तो हमें भी फायदा कैसे होता है, वो बात भी हम करेंगे। और यहाँ पर प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, क्विक लुक। पहला स्क्रीन, इफ देयर इज अ वे टू हीट द बोन्स,
देन ऑल डिसीज कैन बी ट्रीटेड। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है हिप्पोक्रेट्स का, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। हड्डियों तक गर्मी पहुंचाने से होता क्या है? आज उनके जमाने में इसको शायद ना समझा गया, लेकिन आज हर कोई जानता है कि बोन्स के अंदर होते हैं बोन मैरो, बोन मैरो में होते हैं स्टेम सेल्स। हीट और टेराहर्ट्ज जब वहां पहुंचती है तो स्टेम सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। स्टेम सेल्स एक्टिवेट हुए तो दुनिया की कोई बीमारी नहीं है जो शरीर में टिक जाए। हमारे शरीर ने, हमारी बॉडी के अंदर ही स्टेम सेल्स की बैंकिंग कर रखी है दोस्तों। ये कुदरत का एक नायाब तरीका है, लेकिन उसे जगाने के लिए हमें हीट और फ्रीक्वेंसी चाहिए। फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसी। हीट की बात हो गई और दूसरी बात हो गई फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी कौन सी? फ्रीक्वेंसी टेराहर्ट्ज की। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो नेचुरली टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ही वाइब्रेट करते हैं। और टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जो हमारी हेल्थ को बेहतर बनाती है। वन ऑफ द टॉप 10 मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी टू चेंज द वर्ल्ड, उसे कहा गया टेराहर्ट्ज, जिसके एप्लीकेशन हेल्थ में है, साइंस में है, मिलिट्री में है, एग्रीकल्चर में है, कम्युनिकेशन में है। कम्युनिकेशन मतलब आने वाले दिनों में दोस्तों 6G टेक्नोलॉजी भी टेराहर्ट्ज में आ रही है। तो टेराहर्ट्ज में टेक्नोलॉजी जब कम्युनिकेशन आएगा तो वो टेराहर्ट्ज हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक नहीं होगा। टेराहर्ट्ज हेल्थ के लिए इतना जबरदस्त है कि जापानीज अथॉरिटी से कहते हैं लाइट ऑफ लाइफ। टेराहर्ट्ज टेक्निकली अगर देखा जाए तो फ्रीक्वेंसीज को इस तरह से बताया जाता है। ये लाल रंग की लाइन आप देख रहे हैं कि ये अप डाउन होते होते आगे जाके बहुत पास पास हो रही है। तो ये जितने पास पास हो जा रहे हैं मतलब समझिए फ्रीक्वेंसी हाई होती जा रही है, और ये जितने दूर दूर है फ्रीक्वेंसी उतनी लो है। यहां पर टेराहर्ट्ज है माइक्रोवेव और इंफ्रारेड के बीच में। माइक्रोवेव, इन टेराहर्ट्ज, फिर इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड के ऊपर सनलाइट। अब सनलाइट के बियॉन्ड जाके अल्ट्रा वायलेट और ये आपका एक्स रे, गैमा रे, ये सब होते हैं। ग्रुप में आज पोस्ट आई थी, किसी डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा हीट देने से कैंसर हो जाता है। वो बात बिल्कुल गलत है, कोई आधार नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है। उस बात के समर्थन में किसी ने पोस्ट किया कि सूरज की रोशनी में ज्यादा रहने से स्किन के कैंसर होते हैं। राइट? तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सूरज की रोशनी में अल्ट्रा वायलेट्स होते हैं, और अल्ट्रा वायलेट खतरनाक होते हैं, स्किन में कैंसर कर सकते हैं। लेकिन कुदरत ने, नेचर ने एक ऐसी व्यवस्था करी है कि हम इंसानों को, हम पृथ्वी के प्राणियों को अल्ट्रा वायलेट का सामना ना करना पड़े। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के ऊपर एक लेयर होता है ओजोन का। ओजोन लेयर का काम है अल्ट्रा वायलेट को ब्लॉक करना। अब कहीं कहीं एडवांसमेंट से, पॉल्यूशन से, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड से ओजोन लेयर्स में होल हो गए हैं। तो जहां जहां होल हो गए हैं वहां वहां से अल्ट्रा वायलेट आता है। तो धरती के कुछ हिस्सों में ऐसी जगह है, खास करके अमेरिका, वहां पर अल्ट्रा वायलेट्स हिट करती हैं। तो वहां पर इस तरह की क्रीम भी लगानी होती है कि अल्ट्रा वायलेट से लोग बचे रहे। लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। तो यहां पर टेराहर्ट्ज की अगर मैं बात करूं तो वो अल्ट्रा वायलेट से बहुत दूर है। टेराहर्ट्ज डिवाइस से, आईटेरा केयर से अल्ट्रा वायलेट नहीं निकलता। इसका सर्टिफिकेट मौजूद है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन चेक करने वाले डिवाइसेस से चेक किया गया है और उसमें अल्ट्रा वायलेट नहीं पाए जाते। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नीली लाइट देख के वायलेट सी लाइट दिखती है तो लगता है अल्ट्रा वायलेट होगा। नो, अल्ट्रा वायलेट बहुत ऊपर है, बहुत आगे है। ये डायग्राम आपको इसीलिए दिखा रहा हूं मैं कि आप खुद देख ले कि अल्ट्रा वायलेट सनलाइट के बियॉन्ड है। ये टेराहर्ट्ज, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव के बीच में है, और ये बैंड लो पावर में बिल्कुल सेफ है। साइंटिस्ट ने इसके सर्टिफिकेट दिया है, मैन्युफैक्चरर ने भी इसके सर्टिफिकेट दिया है। तो टेराहर्ट्ज वो फ्रीक्वेंसी है जो हमारे नॉर्मल ह्यूमन सेल की है। इस डिवाइस को बनाने वाले कौन है उस पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए। इस डिवाइस के मैन्युफैक्चरर्स हैं दिशांग टेक्नोलॉजी, और दिशांग टेक्नोलॉजी का ये पेटेंटेड डिवाइस है
इसको कॉपी करने का राइट किसी को नहीं है। इसलिए आप नेट पर इसकी फोटो लेकर सर्च करेंगे प्रीमियम और प्रो की, आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज पेटेंटेड। और इस पेटेंटेड डिवाइस को मार्केट कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन, प्राइफ इंटरनेशनल। प्राइफ इंटरनेशनल मलेशिया आज की डेट में 55 कंट्रीज में इसको सेल कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ सेल कर रहे हैं। सर्टिफिकेशन सारे सेफ्टी के मौजूद है। उसके बावजूद प्राइफ इंटरनेशनल ने $1 मिलियन का कंपनसेशन लिया हुआ है। $1 मिलियन का इंश्योरेंस लिया हुआ है कि इन डिवाइसेस से किसी को नुकसान पहुंच जाए तो एज ए लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी आपको $1 मिलियन का मुआवजा दे सकती है, बशर्ते आपने ब्लोइंग गाइड का सही सही पालन किया हो, आपने कोई ऐसी चीज ना करी हो जो कंपनी मना करती है। यानी कि आपको ब्लोइंग का तरीका अच्छे से पता होना चाहिए, कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं करना है ये पता होना चाहिए। वहां आपने गलती नहीं की है, कंपनी आपके साथ खड़ी है। ये डिवाइस आया 6 साल के R&D के बाद। 6 साल की R&D बताना इसलिए महत्वपूर्ण है कि कंपनी ने पहले अपना होमवर्क किया, और जब ये सुनिश्चित हो गया कि ये डिवाइस किसी को नुकसान नहीं करेंगे, सिर्फ फायदा और फायदा ही होगा, तब इसे मार्केट में लॉन्च किया गया 2019 में पहली बार प्रो डिवाइस। प्रो डिवाइस की कीमत बहुत ज्यादा है, आज भी ज्यादा है, 3,24,500 है। तो ये उतना पॉपुलर नहीं हुआ ऑल द वर्ल्ड, क्योंकि इस कीमत में खरीदने वाले लोग काफी कम होते हैं। लेकिन 2021 में जब कंपनी ने एक क्लासिक डिवाइस बना के लॉन्च किया जिसकी कीमत 1/10, 1/10 आज भारत में 32,450 का है, ये जब आया तब लोगों ने, उनकी पॉकेट के रेंज में आ गया, लोगों ने इसे खरीदा, आजमाया। ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल आए कि लोगों को ना इस डिवाइस ने हैरान कर दिया, चौंका दिया कि क्या टेक्नोलॉजी आई है। और आज भी, आज की बात बताता हूं कि आज ही ग्रुप में राम मोहन राव सर ने AP आंध्र प्रदेश से पोस्ट किया कि उनका 1 साल से सोराइसिस का इलाज चल रहा था, 3 वीक में क्लासिक ने ठीक कर दिया। आउट ऑफ हैप्पीनेस मैंने जब उनको फोन किया तो उन्होंने एक चीज और बताई कि उनका जो क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ रहता था, 10 के आसपास रहता था, वो भी कम होकर 6 पे आ गया। ही इज ए CKD पेशेंट। दिस इज मिरेकल ऑफ क्लासिक। जस्ट थिंक ऑफ व्हाट प्रो कैन डू फॉर यू। तो यहां पर ये कैसे होता है, ये चमत्कार कैसे होते हैं, इसको समझने के लिए ये वाला स्क्रीन समझ लीजिए। ये एक अकेला स्क्रीन ऐसा है जिसको अगर आप समझ गए तो आप ये टेक्नोलॉजी किसी को भी समझा सकते हैं। तो यहां पर आपका ध्यान चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनिए। ये 5 प्रिंसिपल है, टेरा केयर थेरेपी के 5 प्रिंसिपल है, जिसमें से पहले 3 फ्रीक्वेंसी से होते हैं, टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से होते हैं, और आखिरी के 2 वो हीट और टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से होते हैं। पहले 3 में हीट का कोई रोल नहीं है, पहले 3 में हीट का रोल नहीं है। एक्टिवेट एंड रिपेयर सेल्स, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, 70 ट्रिलियन सेल्स की बनी बॉडी है। इस बॉडी में सेल्स परमानेंट नहीं होते, 1 मिनट में 4 मिलियन सेल बदल जाते हैं। 3 महीने में आपके लीवर के सारे सेल बदल जाते हैं। अगर कोई डिवाइस सेल्स को खराब होने से रोक सके तो आने वाला सेल भी हेल्दी रहेगा, वो डैमेज नहीं होगा, उसमें स्ट्रेंथ रहेगी, क्योंकि नॉर्मल सेल को ये ताकतवर बना देता है, वो डैमेज नहीं होंगे, तो कोई भी ऑर्गन ठीक हो जाएगा। तो कोई चीज अगर सेल के ऊपर काम करती है तो वहां आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए कि बीमारी का नाम क्या है। इस शरीर में सब कुछ सेल्स का बना हुआ है, और कोई चीज सेल्स पे काम करती है वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है, चाहे नाम पता हो चाहे ना पता हो। अब इसके बाद दूसरी बात आ जाती है रैपिडली क्लियर मेरिडियंस। मेरिडियन यानी कि हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह के रास्ते, मुख्य रास्ते। इस शरीर में फिजिकल बॉडी में सेल्स के साथ साथ एक एनर्जी बॉडी का भी अस्तित्व है, जिसे चाइनीज में यिन यांग कहते हैं, हमारे भारतीय चिकित्सा पद्धति में उसको शिव शक्ति कहा जाता है, मेल फीमेल एनर्जी कहा जाता है। तो ये 2 तरह की एनर्जी 72,000 नाड़ियों से, यानी 72,000 मेरिडियन से फ्लो होती है पूरी बॉडी में,
और हमारे सारे ऑर्गन्स को ताकत इसी से मिलती है। इसी से हमारा हार्ट चलता है, इसी से हमारा लंग्स चलते हैं, इसी से हमारी किडनी चलती है, इसी से हमारा दिमाग चलता है, सब कुछ इसी से चलता है। और यही एनर्जी अगर शरीर का साथ छोड़ दे, वो दिन राम नाम सत्य, आग, खत्म सब खेल। तो इस एनर्जी पे भी प्रॉब्लम आती है, ब्लॉकेज आते हैं, उससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा होते हैं, मिस्टीरियस प्रॉब्लम पैदा होते हैं, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम पैदा होते हैं कि लोग उसको भूत प्रेत का प्रॉब्लम समझ लेते हैं। ऐसे में ये डिवाइस आपको हेल्प करेगा। आप दोनों हाथ की हथेलियों, पैर के तलवों और स्पाइन में जब देते हैं, तो ये आपके बॉडी की एनर्जी को बैलेंस कर देता है, मेरिडियन के ब्लॉकेजेस को निकाल देता है। मेरे पास एक डिवाइस था जो मैंने रायपुर में आर्यन शर्मा जी को दे दिया। वो मैंने परचेस किया था ये चेक करने के लिए क्या वाकई मेरिडियन क्लियर होते हैं। वो डिवाइस था जो मेरिडियन के ब्लॉकेज को डिटेक्ट करता था। तो मैंने मेरिडियन का ब्लॉकेज डिटेक्ट किया और उसी जगह पर 2 मिनट टेरा केयर से ब्लो दिया। आफ्टर 2 मिनट टू माई सरप्राइज वो ब्लॉकेज वहां पर नहीं था, डिवाइस वहां पे ब्लॉकेज नहीं बता रहा था। तो जिन थेरेपिस्ट के पास ये डिवाइस हो मेरिडियन का ब्लॉकेज चेक करने की, जरूर करके देखें प्रैक्टिकल। ये रैपिडली क्लियर करता है। मेरिडियंस को क्लियर करने का इससे ज्यादा आसान तरीका दुनिया में कोई नहीं है कि जस्ट आप अपने हाथ की हथेलियों पे ब्लो करें 2 मिनट, पैर के तलवों पे ब्लो करें और आपकी मेरिडियन क्लियर हो जाए। इसके बाद तीसरे नंबर की बात, डिटॉक्स। जी हाँ, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होते हैं। जब भी हम कुछ खाते हैं उससे एनर्जी बनती है, कुछ वेस्ट बनता है, वेस्ट बॉडी से बाहर हो गया, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। पूरी तरह से वेस्ट बाहर ना हुआ तो ये टॉक्सिन जमा होते होते बीमारियां पैदा करने लग जाते हैं। डिटॉक्स की चिंता उन्हें करनी चाहिए जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहता है। डिटॉक्स की चिंता उन्हें करना चाहिए जिनके शरीर में भारीपन रहता है। डिटॉक्स की चिंता उन्हें करनी चाहिए जिन्हें बैड ओडोर मुंह से आती है या बॉडी के स्वेटिंग से भी बैड स्मेल आती है, उन्हें भी चिंता करना चाहिए। और ये सारी चीजों को ठीक करने का सबसे आसान तरीका आइटियरा केयर। आपके बॉडी के जो लिम्फ नोड्स हैं, उन नोड्स पर आप 2-2 मिनट इसकी ब्लो दीजिए। आपके बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि आपके बॉडी का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्टिव हो जाता है। सारे टॉक्सिन है बाहर निकलने लग जाते हैं और कोई टॉक्सिन बॉडी के अंदर बचता नहीं है। टॉक्सिन अगर खत्म तो आप 50% बीमारियां तो ऐसे ही खत्म हो जाती है शरीर की। तो ये आप एक्सपीरियंस करेंगे कि जब आप लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, मैं आपको अभी ब्लोइंग गाइड में पेज दिखाऊंगा कैसे काम करते हैं। आप पाएंगे 1 हफ्ते के अंदर शरीर में हल्कापन आ जाता है, जैसे मेरे शरीर का वजन खत्म हो गया है। अब इसके बाद 2 पॉइंट बचते हैं जो हीट से रिलेटेड है। रैपिडली रिमूव वाटर रिटेंशन। अगर शरीर की किडनियां अच्छी तरह काम न करे तो शरीर में पानी जमा होने लग जाता है। और पानी जमा होने का एक कारण यह भी होता है कि आप बहुत लंबे लंबे इंटरवल पे पानी पीते हैं। तो ब्रेन इमरजेंसी के लिए पानी शरीर में रोकने लग जाता है। इसलिए आप लंबे लंबे इंटरवल पे पानी ना पिए। अगर हेल्दी रहना है, प्यास लगे ना लगे, हर 1 घंटे में चार्ज करके पानी पी लेना है। हर 1 घंटे में। लोग पानी को अवॉइड करते रहते हैं। लोगों को लगता है कि जब ओठ सूखे, गला सूखने लगे तभी शरीर पानी मांग रहा है। ये हाईएस्ट डिग्री का अलार्म है दोस्तों। अगर आप इस अवस्था में पानी पी रहे हैं तो आप वही काम कर रहे हैं कि आपके गार्डन में जो आपने पौधे लगाए हैं, जब उनके पत्ते मुरझाने लगे तब आप पानी दीजिए। आप देखेंगे उन पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी कभी। ऐसे ही आप अगर होंठ सूखने पे, गला सूखने पे पानी पीते हैं तो आप वही कर रहे हैं कि आप बहुत लेट पानी पी रहे हैं। आपको ये कंडीशन आने ही नहीं देना है कि आपका गला सूखे, होंठ सूखे। और एक टेक्निकल बात बताता हूं कि बहुत से लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि उन्हें भूख लगी है या प्यास लगी है। प्यास लगने का और भूख लगने का सिम्टम एक सा होता है। तो लोगों को लगी होती है प्यास और नादानी में वो जाकर एक समोसा खा लेते हैं या कुछ स्नैक्स खा लेते हैं और अपने शरीर का वजन बढ़ा लेते हैं। वो समय था पानी पीने का, लेकिन उन्होंने पेट में कुछ डाल दिया नादानी में। क्यों? क्योंकि आप समझते नहीं है कि भूख और प्यास के सिम्टम में फर्क क्या है। जब भूख लगेगी तो पेट में एसिड होगा। एसिड ऑल द टाइम पेट में नहीं होता।
जब शरीर खाना मांगता है उसके पहले एसिड सिक्रेट होता है और वो वेट करता है कि कुछ आएगा तो हम उस फूड को डाइजेस्ट कर देंगे। लेकिन जब आपको प्यास लगी होती है तब पेट में एसिड नहीं होता है, लेकिन आपको फीलिंग भूख वाली आएगी। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सिंपल, आप ऑब्जर्व करिए कि आपके पेट में हल्की सी जलन है कि नहीं है, जो एसिड आने से होती है। हल्की सी जलन, बारीक ऑब्जर्वेशन है, करेंगे तो मिल जाएगा। अगर वो है तो आपका शरीर खाना मांग रहा है, लेकिन पेट में कोई जलन नहीं है लेकिन खाने खाने को मन हो रहा है, इसका मतलब है कि शरीर पानी मांग रहा है। तो उस समय पानी दीजिए, क्योंकि उस समय एसिड प्रेजेंट नहीं है। उस समय आप कुछ शरीर में डाल देंगे, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। शरीर में दो ही बातें होती है, या तो खाना पचता है या खाना सड़ता है। एसिड नहीं रहेगा तो सड़ेगा, और सड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रख लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। और इसके बाद लास्ट लास्ट लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, रैपिडली इंप्रूव ब्लड माइक्रो सर्कुलेशन। मेरे शरीर में रक्त का संचार, रक्त का प्रवाह, ब्लड का सर्कुलेशन अगर सही है तो समझिए जिंदगी बिल्कुल सही है, आप जवान हैं। नो मैटर आपकी क्या उम्र है, लेकिन आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया है तो आप 60 साल की उम्र में भी जवान हैं। और आपका ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ हुआ तो आप 30 साल की उम्र में भी बूढ़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये आईटेरा केयर डिवाइस, वंडरफुल डिवाइस, जिसकी हीट हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में कहीं भी कुछ ब्लॉकेज है निकाल देती है। कहीं भी आप अगर सिंपल देखना चाहते हैं अपनी आंखों से तो वेरिकोज वेन्स पे इसका काम देखिए। वेरिकोज वेन्स पे जब आप चलाते हैं, आपकी आंखों के सामने वेरिकोज वेन्स में जमा हुआ ब्लड डिसअपियर हो जाता है। वो काली नसें दिखती नहीं कहाँ गई, और ब्लड का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ये कॉन्क्रीट एविडेंस है कि किसी भी तरह के ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर सकता है, किसी भी ब्लॉकेज को निकाल सकता है। हमारे थेरेपिस्ट हैं डॉक्टर राकेश कुमार, बिहार में 90% ब्लॉकेज के साथ एक पेशेंट आया 65 साल की उम्र का। डॉक्टर ने कहा था 7 दिन में स्टेंट डाल लीजिए, नहीं तो आपकी जान को खतरा है। वो भी जीवट व्यक्ति कि हम स्टेंट नहीं लगवाएंगे। डॉक्टर राकेश कुमार जी ने उसको एक्यूपंक्चर के साथ आईटेरा केयर का ट्रीटमेंट दिया। उसे स्टंट नहीं डालना पड़ा, उसके हार्ट की कंडीशन बेहतर। दिस इज मिरेकल ऑफ आईटेरा केयर। मदन लाल शर्मा जी है पंजाब से, उनकी वाइफ का हार्ट 15% काम कर रहा था। कितना? 15 एक महीने आईटेरा केयर उन्होंने यूज किया, हार्ट 55%। डॉक्टर हैरान। सो दिस इज सच ए वंडरफुल थिंग। आप देखिए कौन है जो जिसको ब्लॉकेज नहीं बन रही है। हर इंसान को ब्लॉकेज बन रही है। मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड जबलपुर में है, डॉक्टर बहरानी साहब। तो उन्होंने कब एक सेमिनार में कहा था कि ब्लॉकेज तो डॉक्टरों को भी बनती है। उस समय मैं सोच में पड़ गया था कि क्या कह दिया है। मतलब हम तो सोचते थे शायद हार्ट स्पेशलिस्ट को ब्लॉकेज नहीं बनती होगी, सबको बनती है। इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, इट्स नॉट ए डिसीज। लेकिन आप उस ब्लॉकेज के बनने की रफ्तार को कम कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल सही रख के, या ऐसी कोई डिवाइस मिल जाए तो भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ फीचर्स की। सेफ्टी, पेनिट्रेशन, आइडेंटिफिकेशन, एक्टिवेशन, यूजर फ्रेंडली। डिवाइस कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर सेफ नहीं है तो आप ना रिकमेंड करेंगे ना यूज करेंगे। यहाँ पर आपके लिए तसल्ली की बात है, मेरे लिए तसल्ली की बात है, सबके लिए तसल्ली की बात है कि कंपनी ने इसको लॉन्च करने से पहले एक दो नहीं 62 पैरामीटर्स पे टेस्ट किया और ये सुनिश्चित किया कि ये डिवाइस सेफ है, इसकी एफिकेसी प्रूफ हुई है। और इसके साथ साथ मार्केटिंग कंपनी ने लाइबिलिटी इंश्योरेंस भी हासिल किया $1 मिलियन का। लाइबिलिटी इंश्योरेंस इतनी बड़ी रकम का मिलने का मतलब भी है कि इंश्योरेंस कंपनी भी श्योर है कि डिवाइस सेफ है। पेनिट्रेशन, ये वो फीचर है जिसके लिए पहली स्लाइड दिखाई थी, इफ देयर इज अ वे टू हीट द बोन देन ऑल डिसीज कैन बी ट्रीटेड। पेनिट्रेट करता है, 8 से 10 इंच तक इसकी हीट और फ्रिक्वेंसी अंदर जाती है, और इसकी वजह से वो काम हो जाता है जिसके लिए कहा गया था कि इफ देयर इज अ वे टू हीट द बोन देन ऑल डिसीज कैन बी ट्रीटेड। आइडेंटिफिकेशन, 13 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज, यहाँ हीट का रोल नहीं है, 13 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज आइडेंटिफाई कर लेती है कौन सा सेल हेल्दी है कौन सा अनहेल्दी है। हेल्दी सेल वाइब्रेट करता है 13 हर्ट्ज पर, रेजोनेंस इफेक्ट से वो स्ट्रांग हो जाएगा, डैमेज सेल रिपेयर हो जाएंगे, जो अनहेल्दी है वो बॉडी से बाहर हो जाएंगे। इस फीचर की वजह से कैंसर के ग्रोथ पर भी ब्रेक लग जाता है जब 13 हर्ट्ज यूज की जाती है। और इसका जबरदस्त टेस्टिमोनियल है हमारे केवी नायडू सर विशाखापट्टनम से। उन्होंने अपनी वाइफ के कैंसर पर यूजिंग 13 हर्ट्ज डिवाइसेस ब्रेक लगा रखा है। अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हैं,
लेकिन कंडीशन डिटोरिएट नहीं हो रही है। एक वार चल रहा है कैंसर और टेराहर्ट्ज के बीच में, और अभी तक टेराहर्ट्ज जीतता नजर आ रहा है। एक्टिवेशन, रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, इंप्रूव द इम्यून सिस्टम, एक्टिवेट वीक एंड इनएक्टिव सेल। ये एक्टिवेशन फीचर है टेराहर्ट्ज का। और सबसे बढ़िया फीचर जिसका मैं फैन हूं, और यही वजह है कि आज मैं आपसे 1 साल से टेराहर्ट्ज के बारे में रोज बात करता हूं। फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस बहुत है दोस्तों, बहुत है, एक नहीं बहुत है। स्पोकी है, हीली है, टाइम वेवर की मशीन है, और भी है। चाइनीज में और सारी मशीन्स आती है, लेकिन उनको समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। थेरेपिस्ट उसको बड़े आराम से यूज कर सकते हैं, लेकिन एक आम जनता, एक साधारण आदमी उसको यूज नहीं कर सकता। बुजुर्ग वो नहीं कर सकते यूज, उन्हें स्मार्टफोन नहीं समझता, सॉफ्टवेयर नहीं समझता। लेकिन ये जो डिवाइस है, ये इतना कमाल का है कि इसके लिए तो पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है। आप बिजली के प्लग में लगाते हैं, और जिस तरह से हेयर ड्रायर चलाते हैं बाल सुखाने के लिए, उस तरह से इसको चला लेते हैं और सारे बेनिफिट ले लेते हैं। 5-10 मिनट की ट्रेनिंग में आप किसी को समझा दीजिए, वो आपको जिंदगी में पलट के नहीं पूछने वाला है कि इस बीमारी में कैसे चलाऊं, तो उस बीमारी में कैसे चलाऊं, तो ये क्या करूं, वो क्या, कुछ नहीं। दिस इज सो सिंपल। दिस इज कॉल्ड यूजर फ्रेंडलीनेस। और छोटे से इन्फेंट से लेके, एक बेबी से, न्यूली बॉर्न बेबी से लेके, आप किसी भी उम्र के व्यक्ति पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं इसका। और किन किन चीजों में इसका उपयोग हो सकता है, वो लास्ट स्लाइड दिखाकर फिर मैं आपको ब्लोइंग गाइड बताता हूं। एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन, किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन में अगर ये काम कर रहा है, ये अपने आप में सबूत है कि दिस इज टेराहर्ट्ज। क्योंकि इन्फ्लेमेशन में हीट काम नहीं करती है। इन्फ्लेमेशन के केस में हीट मना होती है। आपको याद होगा कि जब कभी सूजन आती है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, सूजन में सिकाई नहीं करनी है, क्योंकि हीट देने से स्वेलिंग और बिगड़ेगी। लेकिन टेराहर्ट्ज से जब आप देते हैं ब्लो, तो सूजन खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि उससे टेराहर्ट्ज निकल रहा है, और टेराहर्ट्ज इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है। राइट दोस्तों? वेरियस टाइप ऑफ पेन, किसी भी टाइप का पेन हो, कितना कैसा भी पुराना पेन हो, 20-20 साल पुराने पेन लोगों के खत्म हुए हैं। चाहे वो साइटिका पेन हो, स्लिप डिस्क पेन हो, L4 L5 की बात हो, कुछ भी हो, आप टेराहर्ट्ज यूज करिए, हाई हीट में यूज करिए, सर्कुलेशन भी ठीक होगा। और जहां पे बोन के पेन होते हैं, वहां पे हाईएस्ट हीट में यूज करना चाहिए, रिजल्ट मिलता ही मिलता है। और ये जो फीचर है, इसकी वजह से ये डिवाइस मुझे लगता है हर घर की जरूरत है। पूरी दुनिया में कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा जो घर पेन से फ्री हो। पेन उम्र के एक पड़ाव में आता ही आता है, और उस समय आप अगर उन्हें पेन किलर देते हैं, तो इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता कि बुढ़ापे में वैसे ही ऑर्गन कमजोर, और ओल्ड एज में आप उन्हें दे रहे हैं साइड इफेक्ट वाले पेन किलर, जो बहुत सी कंट्री में बैंड है। आप अपने हाथ से ही अपने बुजुर्गों को मजबूरी में जहर दे रहे हैं। यस, बात सुनने में बुरी लगती है, लेकिन हम जहर दे रहे हैं। मेरी माँ को अगर दर्द उठता है और मैं उसे सोडियम डिक्लोफेनिक की गोली दे रहा हूं, तो मैं अपने हाथ से अपनी माँ को जहर दे रहा हूं। इट्स स्लो पॉइजन। आज आईटेरा क्या टेक्नोलॉजी आने के बाद आई प्राउडली से कि मेरी माँ पेन किलर से फ्री हो चुकी है। 5 महीने से उसने कोई पेन किलर नहीं लिया है। पेन के लिए उसके पास पेन खत्म करने की बिना साइड इफेक्ट की मशीन है, आईटेरा केयर। और इस वजह से मैं समझता हूं, हर एक कमाने वाले व्यक्ति को, अपने माँ बाप को जिन्होंने आपको कमाने लायक बनाया है, उन्हें एक आईटेरा केयर जरूर गिफ्ट करें। बेशक आप नेटवर्किंग ना करें, बेशक आप प्रमोट ना करें, लेकिन जिन माँ बाप ने आपको कमाने लायक बनाया है, आज उनकी उम्र ज्यादा है, तकलीफ में है, आपका फर्ज बनता है कि आप उन्हें आईटीआर केयर डिवाइस जरूर गिफ्ट करें। और हमारी टीम में बहुत से लोगों ने गिफ्ट किया है। यहाँ पर मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा हमारे लीडर अनिल राज फ्रॉम तेलंगाना, हैदराबाद से, जिन्होंने अपनी मदर को गिफ्ट किया प्रीमियम डिवाइस। हैट्स ऑफ टू अनिल। ये हमारा फर्ज बनता है अपने माँ बाप के लिए। किसी भी तरीके की ब्लॉकेज हो, माँ बाप की बात हो गई, लेकिन अपनी बात, हमें खतरा है ब्लॉकेज का। खास करके 2 डोज वैक्सीन के लगवाने वाले हर व्यक्ति को खतरा है ब्लॉकेज का। कब कहाँ कौन सा क्लॉट बन जाए, कहाँ अटक जाए, कोई नहीं जानता। आपको बचाने वाला कोई नहीं है दोस्तों। आपको बचा सकता है तो सिर्फ बचा सकता है आईटेरा केयर डिवाइस। स्ट्रोक आए पेशेंट को जो डिवाइस स्ट्रोक से बाहर निकाल सकता है, उस डिवाइस में इतनी ताकत है
कि वो किसी भी तरीके की क्लॉटिंग को, किसी भी तरीके के ब्लॉकेज को रोकने में सक्षम है। इसलिए स्वस्थ रहते हुए भी आईटेरा केयर यूज करना है, प्रॉब्लम आने के बाद नहीं, प्रॉब्लम आने से पहले यूज करना है। आप इससे हाई बीपी खत्म कर सकते हैं, सर्कुलेशन की प्रॉब्लम खत्म हुई तो बीपी खत्म हो जाएगा। आप सेल्स को ठीक करके पैंक्रियास को बेहतर बना सकते हैं, डायबिटीज पे काम कर सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं। देयर आर पीपल हु हैव ऑलरेडी डन इट इन आवर टीम। और इसके अलावा ये बेहतरीन एंटी एजिंग डिवाइस है, बेहतरीन स्किन केयर डिवाइस है। स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो, एक्जिमा हो, दाग धब्बे हो, कील मुहासे हो, सोराइसिस हो, सब कुछ इससे सही होता है। बिना केमिकल के, बिना मेकअप के आप अपने चेहरे को ऐसा शाइन कर सकते हैं इससे 3-4 दिन में कि लोग आपसे पूछेंगे कि आप कौन सा फेशियल करते हो, और आप कहेंगे हम तो क्रीम भी नहीं लगाते, लोग बिलीव नहीं करेंगे। दिस इज मिरेकल ऑफ आईटेरा केयर। आपके चेहरे पे एक्सेस फैट है, आपका चेहरा ओ शेप में आ गया, आप वापस उसको वी शेप में ला सकते हैं। आपकी आंखों के नीचे आई बैग्स आ गए हैं, आप 2 दिन में खत्म कर सकते हैं। आपके रिंकल्स पड़ते हैं, रिंकल्स के लिए आपको कोई केमिकल जेल लगाने की जरूरत नहीं है, आप आईटेरा केयर यूज करिए। आईटेरा केयर ने तो ऐसे ऐसे रिजल्ट दिए हैं जिस पर बिलीव नहीं होता कि लोगों के बिफोर टाइम अगर बाल सफेद होते हो, जरूर यूज करें, आपके बाल वापस काले हो जाएंगे। रिजल्ट है, जो देखा है हम उसकी ही बात करते हैं, हम उसकी बात नहीं करते जो हमने नहीं देखा है। और अब आपको एक डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा और बाकी उसके लिए ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि उसको यूज कैसे करते हैं। सिर्फ एक पेज की बात करेंगे, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। ब्लोइंग गाइड, ये ब्लोइंग गाइड है, इसको समझ लीजिए, इसको यूज कर लीजिए। स्वस्थ परिवार को स्वस्थ रखने के लिए ये डिवाइस है। इसके होम पेज में देखेंगे तो छोटे बच्चे से लेके पेरेंट्स और हार्ट का सिंबल बना हुआ है कि आप इसको हार्ट केयर के लिए भी यूज कर सकते हैं। स्टेप ऑफ यूजिंग आईटेरा केयर, ये पूरा जो प्रोटोकॉल है ये लिम्फेटिक सिस्टम का प्रोटोकॉल है। 2 गिलास गर्म पानी पीना है, उसके बाद हथेलियों में इसको ब्लो देना है। जहां पर रेड डॉट बनी है उस जगह से शुरू करते हुए एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे गोले को बड़ा करते हुए हम बाहर की ओर आते हैं। ये तरीका होता है। हाथ की हथेलियां पैर के तलवे, घुटनों के पीछे, थाइस के अंदर साइड, आर्म पिट, ये गर्दन की साइड जहां पर वेगस नर्व होती है, अपर बैक, और ये तमाम चीजें। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि हाई बीपी पेशेंट को 8 नंबर यानी कि सिर के ऊपर नहीं चलाना है। हाई बीपी पेशेंट के लिए तरीका अलग होता है। तो ये अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, आपके बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, आप हल्का फील करते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम इसी से ठीक होने लग जाती है। हाई बीपी पेशेंट्स के लिए कैसे करना है, ये देखिए स्पाइन का बताया हुआ है। ये जब आप स्पाइन और हाथ की हथेलियां पैर के तलवे करते हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 10, ये कहलाता है बेसिक प्रोटोकॉल। मिनिमम इतना करना है, फिर आपको कोई और चीज करनी है। ये कान है, कान में सारे हमारे रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट्स होते हैं, हाथ की हथेलियों में भी होते हैं, पैर के तलवों में भी होते हैं। इस जगह पर जब टेराहर्ट्ज की एनर्जी दी जाती है तो हमारे मेरिडियंस में एनर्जी फ्लो होती है। आप ये एनर्जी कान में भी दे सकते हैं, आप ये एनर्जी पैर के तलवों में भी दे सकते हैं, हाथ की हथेलियों में भी दे सकते हैं। यहाँ पर बैक पेन बहुत पहले सीटिंग से जाता है। आप किसी को बैक पेन का डेमो दे, कामयाब होना ही होना है। हमारे हेल्थ कैंप्स में 100% कामयाबी मिलती है बैक पेन में। कैटरैक्ट, ड्राई आईज, ग्लूकोमा, आई साइट प्रॉब्लम, जबरदस्त पेज है। इस पेज को फॉलो करके हमारे मुंबई के लीडर है सूर्यकांत सर। सूर्यकांत सर ने 1 से 1.5 महीने में अपना कैटरैक्ट इससे ठीक कर लिया। पेपर्स पे रिपोर्ट्स हैं, कैटरैक्ट की भी रिपोर्ट है और कैटरैक्ट नहीं है उसकी भी रिपोर्ट है। और ये अकेले नहीं है, उनसे पहले अनिल अग्रवाल सर है उड़ीसा से, उन्होंने अपने एक स्टाफ मेंबर का 15 दिन में कैटरैक्ट सही कर लिया था। उनके पास प्रीमियम मशीन है। तो मेरी वो बात भी सही साबित होती है कि जो क्लासिक करता है महीने में, प्रीमियम करता है 15 दिन में। सूर्यकांत सर को ज्यादा टाइम लगा क्योंकि उनके पास क्लासिक डिवाइस था। तो ये है। अब मैं आपको वो पेज दिखा देता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा था, हाई बीपी वाला केस। यस, हाई बीपी। हाई बीपी वालों को डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि ऊपर से नीचे चलाना है, नीचे से ऊपर नहीं, कंधे से नीचे की तरफ,
फिर ऊपर ले जाए, फिर कंधे के नीचे तरफ। स्पाइन में जब करेंगे तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं, सिर्फ ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। ये दोनों हाथ की हथेलियां बने हैं, पैर के तलवे बने हैं। 2-2 मिनट यहाँ पे करना है, 5 मिनट 10 मिनट स्पाइन पे करना है, और 5 मिनट हाथों पे करना है। इतना करेंगे, हाई बीपी की प्रॉब्लम समाप्त होती है। हाथ पर करेंगे, छोटा सा गोला बनाएंगे बीच में और धीरे धीरे बड़ा करते जाएंगे। ये हाथ का हो गया। स्पाइन पे जब करेंगे तो ऊपर से नीचे आएंगे और यहाँ से इसको दूर हटा लेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर से धीरे 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 नीचे आएंगे। ये लगातार डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। हाथ में जब करेंगे, कंधे से स्टार्ट करेंगे और आगे तक ले जाएंगे और यहाँ से हटा लेंगे, फिर कंधे पर पहुंचेंगे, फिर। तो इस तरह से लगातार डाउनवर्ड डायरेक्शन आप कर सकते हैं। अब iTerra केयर से पानी को चार्ज कैसे किया जाता है? पानी को चार्ज करने का सिंपल तरीका, आप इसे ब्लो दीजिए, पानी चार्ज हो जाता है। पानी चार्ज हुआ नहीं हुआ कैसे चेक कर सकते हैं? आपके पास कोई भी पेंडेंट है, आप उससे चेक कर सकते हैं। आपके पास कोई ऑरा स्कैनर इस तरह का है तो उससे भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करके बता देता हूँ, हर बार बताता हूँ, आज भी बताता हूँ। ये मेरे पास पोर्टेबल स्कैनर है। इसमें मैं इस तरह से ये रॉड लगा देता हूँ और ये रॉड में इसको फिट कर देता हूँ। दीज आर कॉल्ड एल रॉड्स, ब्रास, प्योर ब्रास की बनी हुई है। और इससे मैं चेक करता हूँ पानी को। और यहाँ पर पानी को मैं रखता हूँ यहाँ पर सामने, आप देख पाएंगे। ये देखिए, दिस इज वाटर। अच्छा, आप आगे पकड़िए इसको, थैंक यू सो मच। तो पानी की एनर्जी को चेक करते हैं। तरीका क्या होगा इसको यूज करते समय? मैं अपनी कॉन्शियसनेस को पानी पे फोकस करूंगा। पानी के वाइब्रेशंस मेरे कॉन्शियसनेस पे रिसीव होंगे और वो यहाँ डिस्प्ले होंगे कि पानी में कितनी एनर्जी है। ये जितना ज्यादा स्प्रेड होगा उतनी ज्यादा पानी में एनर्जी होगी। पानी की एनर्जी देखते हैं। पानी की एनर्जी 10%, 15% के आसपास आ रही है। दिस इज वन थिंग। अगर आपके पास ये नहीं है, डोंट वरी, आपके पास कोई भी पेंडेंट है तो ये आयन शील्ड वाला ही है, तो आप इसको एक साइड से ओपन कर लीजिए। ठीक, कोई भी चीज आप सस्पेंड कर सकते हैं, लटका सकते हैं, वो आपका पेंडुलम बन जाता है। आप इसके ऊपर इसको यूं लटका दीजिए, पानी पर फोकस करिए और देखिए ये कैसे रोटेट होता है। तो आप देखेंगे हल्का हल्का क्लॉकवाइज घूमने लग जाता है। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब पानी में पॉजिटिव एनर्जी है। अगर उल्टा घूमने लग जाए तो ये नेगेटिव एनर्जी होगी। कुछ केसेस में ऐसा होता भी है। अब इसको चार्ज करने के लिए सिंपल तरीका है। 1 लीटर पानी के लिए 1 मिनट। और पानी किसी भी बर्तन में हो सकता है, हम मेटल में भी चार्ज कर सकते हैं। जब हम पानी की सरफेस को ब्लो कर रहे हैं तो पानी किस में रखा कोई मैटर नहीं करता। आप मेटल में चार्ज करें, सेरेमिक में चार्ज करें, ग्लास में, लेकिन आप पानी को साइड से भी चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि टेराहर्ट्ज की प्रॉपर्टी है वो मेटल को छोड़ के किसी भी चीज में से आर पार जाती है। तो मेटल में आप थ्रू द वॉल्स नहीं कर पाएंगे, मेटल में आपको ऊपर से ही करना होगा। लेकिन अगर आपके पास बॉटल इस तरह की है, प्लास्टिक बॉटल या कुछ है, तो आप साइड से भी कर सकते हैं। प्लास्टिक बॉटल में लोग उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, सेफ है। फूड ग्रेड प्लास्टिक होते हैं, सेफ है। बहुत ज्यादा हीट पड़ने से उसमें से केमिकल रिलीज होता है, छोटी मोटी हीट से केमिकल रिलीज नहीं होते। आप चाहे तो थोड़ा दूर से करें, लो हीट में करें, गर्म नहीं होगा, वो भी कर सकते हैं। बेस्ट है, अफोर्ड कर सकते हैं, प्लास्टिक ग्लास को ले लीजिए। मन में कोई वहम मत रखिए, मेटल मेरी नजर में कोई हार्म नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं, इसको हम पानी की सरफेस को ही ब्लो कर देते हैं। थोड़ा सा पानी है, 10-15 सेकंड में ही चार्ज हो जाएगा। टाइमिंग और क्वांटिटी का रिलेशन जो मैंने एक्सपीरियंस से पाया है वो है 1 लीटर पानी 1 मिनट, 2 लीटर पानी 2 मिनट, जितने लीटर उतने मिनट। तो ये अब हो गया पानी चार्ज। और पानी चार्ज हुआ या नहीं हुआ पहले पेंडुलम से देखते हैं। ये ऐसी चीज है जो आपके घर में भी मिल जाएगी। कुछ भी आपके पास ऐसा सस्पेंड करने का होगा आप करिए। तरीका क्या होगा, आप अपनी कॉन्शियसनेस पानी पर फोकस करेंगे और इंटेंशन फॉर्म करेंगे कितनी एनर्जी है इसके अंदर, वो चेक करना है। तो आप देखेंगे कि आप इसको नहीं घुमा रहे हैं, लेकिन आप जैसे कॉन्शियसनेस अपनी यहाँ फोकस करेंगे, अपनी चेतना को यहाँ पर लाएंगे, तो आप देखेंगे बड़ा सर्कल बनाने लग जाता है। बड़ा सर्कल बनाने का मतलब
ज्यादा रेडियस मतलब ज्यादा एनर्जी। अगर मैं इससे चेक करूंगा तो इसका स्प्रेड बताएगा। पानी पर फोकस करते हैं। वाह, यू सी। तो दिस हैपेंस विथ टेराहर्ट्ज। और ये पानी आप जब पिएंगे तो आप पाएंगे कि आपका ऑरा भी बूस्ट हो जाता है। जो लोग ऑरा स्कैनर रखते हैं, ऑरा चेक करना चाहते हैं, आप ऐसा पानी चार्ज कीजिए, किसी को पिलाइए, उसके बाद ऑरा चेक करिए, आपको ऑरा 100% मिलेगा। ऑरा और हेल्थ का रिलेशन क्या है? ऑरा 100% है तो आपका इम्यून सिस्टम जबरदस्त होता है, आपके बीमार पड़ने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर आपका ऑरा वीक है, आप बीमार पड़ सकते हैं। आज हमारे घरों में बच्चे मोबाइल, लैपटॉप इनके साथ ज्यादा समय बिताते हैं, लगातार रेडिएशन ऑब्जॉर्व करते हैं, घंटों रेडिएशन ऑब्जॉर्व करते हैं। स्क्रीन पर तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन साइड में खड़े हैं, ये मेरे सुपुत्र हैं, मैं इनका ऑरा चेक करता हूं तो इनका ऑरा मिलता है 45-50%। क्यों? सारा दिन लैपटॉप, मोबाइल। अब ये पानी पीते हैं, पानी पीते ही आप देखेंगे कि ऑरा बूस्ट कर जाएगा। और ये चेक हर कोई कर सकता है। मैं नहीं कहता कि आप, मैं दिखा रहा हूं तो मान लीजिए, आप करके देखिए। ये पानी पीते ही इंस्टेंट बूस्ट होता है। क्यों बूस्ट होता है? क्योंकि पानी में एनर्जी है। ये टेराहर्ट्ज की एनर्जी जैसे आपकी जीभ को टच करती है तो जीभ से सारे मेरिडियन में तुरंत फ्लो हो जाता है। और इनका एनर्जी लेवल देखता हूं अब कितना है ऑरा। तो ये देखेंगे कि ऑरा 100% हो जाता है। देखने में विश्वास नहीं आता, लेकिन जब आप चेक करेंगे तो आप मानेंगे इस बात को। सही। अब यहाँ पर वो बात जिसके लिए मैंने सबसे शुरू में कहा था कि आज मैं वो बताऊंगा कि कैसे दूसरों की थेरेपी करने से आपको फायदा होता है। अभी आपने देखा कि पानी चार्ज होता है, राइट? अगर मैं किसी को थेरेपी दे रहा हूं, किसी की थेरेपी कर रहा हूं, राइट, इस कमरे की जो हवा है उस हवा में नमी होती है। बिल्कुल सूखी हवा कहीं नहीं होती दोस्तों, मॉइस्चर होता है हवा में। उस मॉइस्चर है या नहीं है, इसको देखने का सबसे अच्छा तरीका है, जब आप फ्रिज से कोई बर्तन निकाल के टेबल पे रखते हैं तो तुरंत फ्रिज बर्तन के चारों तरफ पानी की बूंदें जमा हो जाती है। बर्तन के बाहर पानी कहां से आया? वो हवा में है। बर्तन ठंडा है तो पानी जमा हो रहा है। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूं, आप और जो सुन रहे हैं, मेरे और आपके बीच में भी हवा है, उस हवा में भी नमी है, मॉइस्चर है। जब मैं किसी को थेरेपी देता हूं तो इस हवा में जो मॉइस्चर है वो भी टेराहर्ट्ज की एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और जब ये टेराहर्ट्ज की एनर्जी काफी, आधे घंटे का सेशन करते हैं, तो ये कमरे की सारी नमी टेराहर्ट्ज से चार्ज हो जाती है और आप सांस लेते हैं तो वो आपके अंदर जाती है। तो एक तरह से आप टेराहर्ट्ज से चार्ज की हुई हवा की सांस लेते हैं थेरेपी करते करते। तो जो थेरेपिस्ट दिन भर थेरेपी देते हैं उनको तो भरपूर टेराहर्ट्ज मिलती है, और उनका अगर ऑरा चेक किया जाए 100% मिलेगा। दिस इज साइड बेनिफिट ऑफ टेराहर्ट्ज। आप क्या कर सकते हैं, आप सोने से पहले अपने बेडरूम में इसको ऑन करिए और पूरे बेडरूम में कोने 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 सारी एयर से चार्ज कर लीजिए। 5 मिनट ऐसे घुमा दीजिए, घुमाने की जरूरत नहीं है, ऑन करके छोड़ दीजिए एक कोने में। रूम की सारी हवा चार्ज हो जाएगी और सारी रात आप सुकून से टेराहर्ट्ज से चार्ज एयर इनहेल करते हुए सोएंगे। सो दिस इज अनदर वंडरफुल एप्लीकेशन। तो ये जब आप किसी की थेरेपी देते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आप थेरेपी कर रहे हैं लेकिन खुद की नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। क्यों हो रही है? बिकॉज यू आर गेटिंग टेराहर्ट्ज एयर। तो दोस्तों ये था सब कुछ टेराहर्ट्ज के बारे में जितना मैं आपको बता सकता था। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस डिवाइस आयन शील्ड के बारे में। ये आप आयन शील्ड देख रहे हैं, ये आयन शील्ड, इसको कहा जाता है आयन शील्ड। शील्ड यानी सुरक्षा कवच। इसमें से, इसकी ब्लैक टिप में से 60 मिलियन आयन पर क्यूबिक सेंटीमीटर लगातार निकलते हैं। इसको आप कान पे लगाएंगे तो इससे थोड़ी थोड़ी देर में एक पल्स की आवाज आती है, चिक चिक चिक। वो आवाज बताती काम कर रहा है। हर पल्स के साथ 60 मिलियन आयन निकलते हैं। और ये 60 मिलियन आयन लगातार आपके चेहरे के सामने एक 2-2.5 मीटर की शील्ड बना देते हैं। इधर से कोई बैक्टीरिया, वायरस आपकी तरफ आया तो किसी न किसी आयन से टकरा के खत्म हो जाता है। तो ये आपके लिए मास्क का काम करता है। प्लस ये आयन शील्ड किसी भी डस्ट, स्मोक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और खींचकर यहाँ रिंग में बैठा देते हैं। तो ये आपके लिए एयर फिल्टर का भी काम करता है। तो दिस इज वर्ल्ड्स लाइटेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव एयर फिल्टर प्लस आपका एयर मास्क। 10 ग्राम का वजन है और सबसे ज्यादा पावरफुल है।
इसको लेकिन रखना पड़ता है कपड़ों के बाहर, अंदर से काम नहीं करेगा। तो पेंडेमिक टाइम में जहाँ पे वायरस की थ्रेट है, जहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट है, बहुत सारे लोग आते जाते हैं, आप इसको यूज करें, आप इससे सेफ रहेंगे। कीमत इसकी है 29,500, बट जिंदगी अनमोल है। तो दोस्तों यहाँ पर हम रुकते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे आपके अनुभवों की, आपके एक्सपीरियंसेस की। और आज हमारे खास मेहमान हैं राम मोहन राव गोपाला सर। सर आपका स्वागत है, आप अनम्यूट करें और आज आपसे हम सुनना चाहेंगे आपकी टेस्टिमोनी। वेलकम सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, स्वागत है सर आपका। हाँ आज आपने ग्रुप में वो आफ्टर बिफोर रिजल्ट डाला सोराइसिस का। सर। करीब 1 साल से आपका ट्रीटमेंट था, लेकिन ये आइटेरा केयर से ठीक हुआ। 1 साल से ज्यादा है सर। और रीडिंग स्किन स्पेशलिस्ट करने जा रहा था सर मैं। उनका एवरी मंथ चार्ज 2,500 हो रहा था सर मेडिसिन और वो। अच्छा, आईटेरा कर लेने के बाद खाली 3 हफ्ते करा सर। फर्स्ट हफ्ते में मेरे इंप्रूवमेंट दिखा, बाद में जी। 3 वीक्स में टोटली वैनिश हो गया सर, कुछ भी नहीं है। ग्रेट सर। जब मेडिसिन यूज कर रहा था 1 मंथ के बाद देखेंगे 15 दिन अच्छा हो गया ना बोलकर छोड़ दिया, तो फिर आ रहा था सर, फिर वो बबल्स आ रहे थे। अभी लेकिन कम से कम अभी ये पलट कर नहीं आएगा। नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा। ऑब्जर्व करो सर, मैं नहीं आ रहा। और लास्ट मंथ मेरा सीकेडी पेशेंट हूँ सर मैं, डायलिसिस चल रहा मेरा। जी। और जो लोग लास्ट मंथ सीकेडी नहीं समझते उनको मैं बता दूं, सीकेडी का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक किडनी डिसीज, दैट इज सीकेडी शॉर्ट में। यस सर, बताइए सर। हाँ सर, लास्ट मंथ मेरा टेस्ट हुआ था सर, जब 10.8 था सर मेरा। 10.8। हाँ, और हीमोग्लोबिन भी मेरा 7 था सर। जी। तो ये परसों लास्ट वीक में टेस्ट कराया तो मेरा क्रिएटिनिन आके 6.5 पे आया सर, और हीमोग्लोबिन 11 आया सर, 11। 11, दैट्स ग्रेट, हाँ सर। वंडरफुल सर, वंडरफुल। सो दोस्तों और ये चमत्कार है आइटेरा केयर का। जी। और बाकी पैरामीटर्स कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम पूरा भी नॉर्मल में आया सर। सर बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आइटेरा केयर आपके थैंक यू लिए। सर। आपको थैंक यू बोलना सर, मैं आप जो नहीं, इंस्ट्रूमेंट मेरे को। थैंक्स मेरा नहीं बनता है। थैंक्स अगर बनता है तो जगन्नाथ पंचाल सर का बनता है, जिन्होंने आप तक आइटेरा केयर पहुंचाया। हाँ सर, हाँ सर। तो थैंक यू राव सर, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सर। किसी को अपना कोई अनुभव शेयर करना हो वो शेयर कर सकते हैं, कोई प्रश्न पूछना हो तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। थैंक यू राव सर, थैंक यू वेरी मच। साधना जी, आपका हैंड रेज मैं देख रहा हूँ, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। हाँ सर, नमस्ते। जी नमस्ते। सर मेरी सिस्टर है जिसको एपिलेप्सी है और स्किज़ोफ्रेनिया है। तो जी। मैंने 15 दिन पहले ये खरीदा है, मुझे पता चला इस डिवाइस के बारे में। जी। तो मैंने खरीदा है और मैं यूज कर रही हूँ। आप कुछ और जी। मुझे देना चाहेंगे एडवाइस? चार्ज पानी बिल्कुल जी। मिस ना करें। अगर आपके पास आइटेरा केयर डिवाइस है, हाँ। बोरिंग काम है, दिल नहीं लगता लोगों का, लेकिन सुबह आप पूरे फैमिली के लिए चार्ज कर दीजिए। एक बार चार्ज किया पानी से चार्ज नहीं जाता है। 21 दिन तक मैंने चेक किया, पानी चार्ज मिला है मुझे। आप सुबह चार्ज कर दीजिए, पूरे दिन हर कोई चार्ज पानी पिए, खास करके जिनको आप प्रॉब्लम बता रहे हैं उनको चार्ज पानी पिलाना है। जी, कर रही हूँ सर। प्लस इसके साथ उनके रूम में सोते समय 5 मिनट के लिए इसको चलाकर छोड़ दीजिए, उस कमरे की हवा को भी चार्ज होने दीजिए। जी तो सर। वो चार्ज एयर में हम रात को सोएंगे, सांस लेंगे, उसका भी बेनिफिट होता है। और बाकी जो प्रोटोकॉल से आप कर रहे हैं करते रहिए। जी, मेरी शुभकामनाएं हैं, जरूर आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू मैडम। तो दोस्तों किसी और का कोई प्रश्न तो जरूर पूछें, और किसी का कोई एक्सपीरियंस हो तो वो एक्सपीरियंस भी शेयर करें, क्योंकि एक्सपीरियंस शेयर करना बड़ा मोटिवेटिंग होता है। रिजल्ट बहुत है लोगों के पास, कुछ संकोच में नहीं बताते हैं, कुछ स्क्रीन पर आना नहीं चाहते हैं, लेकिन रिजल्ट्स है। और यहाँ पर कुछ, हाँ, जीनत मैडम का नाम दिख रहा है। जीनत मैडम हमारे स्टार प्रमोटर हैं, और स्टार प्रमोटर के नाम से याद आया कि हमारे, आज मैंने ग्रुप में डाला है, हमारे ग्रुप में टोटल 7 फ्यूचर स्टार हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ।
और सभी को बहुत बहुत बधाई। विठल गाड़े सर, सूर्यकांत सर, सैमसन साठे सर, ये मुंबई के लीडर्स हैं। हमारे तेलुगु टीम से गिरी बाबू सर, प्रभाकर मौर्य सर, माई सेल्फ और जीनत मैडम, ये 7 लोग हैं। इनके सर्टिफिकेट्स और इनके पिन मैं मलेशिया से लेकर आया हूं आपके लिए, और ये हमारी जो भी मुलाकात होगी उसमें मैं आपको हैंड ओवर करूंगा। और मुझे 1 मिनट की अपॉर्चुनिटी दीजिए, मैं आपको वो पिन भी दिखाता हूँ कैसी दिखती है। आई विल शो यू दैट पिन, और सर्टिफिकेट भी आपको दिखाता हूँ। तब तक आप लोग अपने सवाल तय कर लीजिए, कुछ पूछने का है तो जरूर पूछना है। मीनवाइल मैं बैग में से वो पिन निकालता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो हियर आई गॉट द पिन एंड सर्टिफिकेट्स। देखिए, ये वो पिन है जो मैं मलेशिया से अपने फ्यूचर स्टार के लिए लेकर आया हूँ। ये पिन कोट के ऊपर लगाई जाती है, इसके पीछे एक पेंच होता है और ये बड़े अच्छे से फिट हो जाती है, और आप इसको अपने कोट के ऊपर लगा सकते हैं, अपने ड्रेस के ऊपर लगा सकते हैं। और ये सर्टिफिकेट है, आप देख सकते हैं, जीनत मैडम का, और इस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साइन है प्राइफ इंटरनेशनल के। डॉक्टर स्टीवन लाई इज प्रेसिडेंट और बाकी 3 डायरेक्टर्स थे। तो ऐसे सर्टिफिकेट सबके ये रखे हुए हैं। जैसे मेरी मुलाकात होगी मैं आपको देने वाला हूँ, हैंड ओवर करने वाला हूँ। तो बहुत बहुत बधाई आप सभी अचीवर्स को। जीनत मैडम, कुछ नई टेस्टिमोनियल अगर आपके पास हो तो शेयर करना चाहेंगे? जीनत मैडम, सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? आई थिंक शी इज बिजी समवेयर। कोई और हमारे दोस्तों में से कोई अपना अनुभव साझा करना चाहे, शेयर करना चाहे, जरूर कीजिए। और कोई प्रश्न है तो वो भी जरूर पूछिए। यहाँ पर कुछ नाम ऐसे दिख रहे हैं जिनको मैं पूरे हक से बुला सकता हूँ, जिसमें एक नाम है मेरी दीदी का, आगरा से, श्रीमती कृष्णा दत्ताचार्य जी। दीदी नमस्ते, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, नमस्ते भैया, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। अनम्यूट कर लिया आपने, वेरी गुड। अरे कैमरा भी चालू कर दिया आपने। जी, तो जी। बड़े दिनों से आपसे बात नहीं हुई है। इस बीच में, इस गैप में कोई अगर नया टेस्टिमोनियल आपको मिला हो, क्योंकि आप तो बहुत एक्टिव हैं, लोगों की मदद करती रहती हैं। अभी टेनेट टेस्ट का एक केस है, उस पर भी आप काम कर रही हैं। तो जी, जी। कोई अगर एक्सपीरियंस मिला हो, कोई टेस्टिमोनियल मिला हो तो जरूर शेयर करें हमारे तमाम सुनने वालों के साथ में। हाँ, वो लड़का अभी एग्ज़ाम देने के लिए गया हुआ है जी दिल्ली। तो वो अकेला सेलेक्ट हुआ है किसी चीज़ में, तो जी इंटेलिजेंट लड़का है वो। जी तो आएगा तो मैं पूछूँगी कि उसको क्या फ़र्क महसूस हुआ। जी 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 अभी तक तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि भई फ़र्क, लेकिन टाइम तो लगेगा ही, जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी है हाँ तो टाइम जी तो लगेगा ही। और एक और कुछ लोगों को मैंने थेरेपी दिया और उनको बहुत अच्छा लगा, लेकिन लगातार थेरेपी देने का ही बेनिफिट मिलता है, या अगर खुद के पास डिवाइस होती है तभी होता है। जी जी हाँ, अमिता जी को थेरेपी दे रहे थे हमारे शेखर जी रेगुलरली, जो अभी 2 जी दिन से नहीं हो पाए क्योंकि वो भी बिज़ी थी और ये भी बिज़ी था। तो मैं सोचती हूँ कि उनको कल से दोबारा शुरू करवा दूँगी। जी। उनको जो कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा हो रही है। और आपकी आंखों का क्या हाल है ये बताएं, क्योंकि आपको ग्लूकोमा था और ग्लूकोमा से आप चिंतित भी थे कि इट इज गोइंग टुवर्ड्स ब्लाइंडनेस। तो हाँ, उसमें हाँ। आपने आइटेरा केयर अपने ऊपर ट्राई किया है, अभी क्या स्थिति है ये बताएं। नहीं, बिल्कुल ठीक है अभी। अभी बिल्कुल ठीक है, मुझे आँखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये और ग्लूकोमा वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि हमारी दीदी आगरा से हैं, खुद बता रही हैं कि इनको ग्लूकोमा था और आज इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आँखें ठीक है, मेरी फिट है। तो थैंक यू सो मच दीदी, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ग्लूकोमा बहुत खतरनाक होता है और मैंने इसे लोगों को ठीक होते नहीं देखा है। हुँ, बहुत बड़ी बात है कि ग्लूकोमा जैसी बीमारी पर अगर ब्रेक भी लग जाए तो बड़ी बात है, और हुँ। रिवर्स रिवर्स हो रहा है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। ग्लूकोमा ठीक होना, कैटरेक्ट ठीक होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और हमारे पास इस बात के एक्सपीरियंस है लोगों के। कंपनी जरूर जी। कहती है कि दिस इज नॉट ए मेडिकल डिवाइस, ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये कुछ नहीं है, लेकिन आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये भी बिल्कुल 100% सच बात है। थैंक यू सो मच दीदी।
थैंक यू भैया। स्क्रीन पर आने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और दोस्तों, किसी और का प्रश्न हो, और प्रश्न अगर नहीं है, तो आज हम इस सेशन को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, खत्म करते हैं, और फिर मिलेंगे आपको अगले सेशन में। बिफोर आई क्लोज, मैं आपको बताऊं, दिस इज एन एक्सलेंट थिंग टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट, इट इज एन एक्सलेंट थिंग टू टेक केयर ऑफ योर ब्रेन। अगर आप सिर पर इसको घुमाते हैं इस तरीके से 5 मिनट, आपके बालों में तो फायदा होगा ही होगा, आपके ब्रेन में कोई क्लॉट नहीं आएगी। आप घुमाइए इस तरह से, एक साथ 2 फायदे लीजिए, घने बाल, काले बाल, प्लस एकदम हेल्दी ब्रेन। और आप हार्ट के ऊपर और दोनों हाथों पे करते हैं, तो आप समझ जाइए कि आप अपने ब्लॉकेजेस को खत्म कर ले रहे हैं। टेस्ट जरूर कराइए, टेस्ट कराने के बाद महीना भर यूज करिए, खुद टेस्ट दोबारा करा के फर्क देखिए। आपके लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर के ऊपर ब्लो दीजिए। इतनी सिंपल थेरेपी है, जस्ट ब्लो द प्रॉब्लम एरिया। कहीं भी प्रॉब्लम है वहां पे ब्लो करिए, बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो करिए, चार्ज पानी पीजिए और इसको यूज करिए। मेरे ग्रैंड अपलाइन है मिस्टर नूर राशिद सर सिंगापुर से, वो इसको एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट मीन्स जैसे कोई घर में आया, उसके पूरे कपड़े में ऊपर नीचे आगे पीछे 5-10 मिनट चलाने के बाद फिर उसको बोलते हैं अब बैठिए। सामने वाला अचकचा जाता है कि ये कर क्या रहे हो मेरे साथ। फिर वो बताते हैं कि ये जो टेराहर्ट्ज है, ये जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी रखता है, ये खत्म करता है। इस बात को मुझे थोड़ा सा लगा कि करता होगा कि नहीं करता होगा, लेकिन हमारी टीम में बहुत से लोग हैं जिन्होंने यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसको ट्राई किया और दूसरे दिन से ही आराम मिला। तो इन्फेक्शन में आराम मिलने का मतलब है कि इट इज सर्टेनली किलिंग बैक्टीरिया, और इसीलिए आराम आ रहा है। तो ये अभी मुझे एक प्रैक्टिकल करके देखना बाकी है कि मैं कोई सैंपल लूं, उसका टेस्ट कराऊं, उसके बाद आइटेरा केयर चलाऊं, फिर उस पर सैंपल लूं और पैथोलॉजी से देखूं कि हाँ इसमें बैक्टीरिया खत्म हुए हैं। लेकिन ये ऐसा है, मैं कभी गेस्ट हाउस में जाता हूं, मैं और मेरे पार्टनर अरविंद सिंह राजपूत ट्रेवल करते हैं ऑल ओवर इंडिया, रुकते हैं, तो कभी कभी कहीं गेस्ट हाउस में बेड पे सो तो ऐसा लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है, अनईजी लगता है। हम लोग क्या करते हैं, अपना टेरा केयर प्रो निकालते हैं, बड़ा वाला मशीन, और पूरे बेड में चला देते हैं। और यकीन मानिए, बेडशीट पर, ब्लैंकेट पे इसको चलाने के बाद, पिलो पे चलाने के बाद इतनी बढ़िया नींद आती है, लगता ही नहीं है कि हम घर से बाहर कहीं सो रहे। आप भी ट्राई करके देखिए ये एप्लीकेशन, अपने बेड को चार्ज करिए, अपने पिलो को चार्ज करिए, कहीं बाहर जाते हैं इसको लेकर जाइए, ये आपका सेफ्टी है। उस बेड पर कौन सोकर गया है, बेडशीट धुला है कि नहीं धुला है, एक दिन में गंदा होता नहीं, होटल वाले झटकार के प्रेस करके बिछा देते हैं वापस। आप इसको चलाइए, आप सेफ रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी फॉर सो लॉन्ग टाइम। 11:15 बजने जा रहे हैं। अब आपसे फिर मुलाकात होगी अगले जूम में। कॉन्ट्राइंडिकेशन का ध्यान रखें, कभी भी ना कहें कि ये कोई ट्रीटमेंट है, कभी भी ना कोई दावा करें कि इससे ठीक हो जाता है, कभी भी कॉन्ट्राइंडिकेशन को वायलेट ना करें। जहां मेटल इम्प्लांट लगा है हाथ में, पैर में, उस मेटल इम्प्लांट के ऊपर हीट वाला टेराहर्ट्ज नहीं देना है। अगर आपको देना ही पड़ता है, दूर से दीजिए ताकि हीट ना लगे और टेराहर्ट्ज जाए। अगर हवा का ब्लो आपको महसूस हो रहा है तो 5 मीटर दूर से भी टेराहर्ट्ज जाएगा। ये बात मैंने खुद पक्की की हुई है, एक लैब में 5 मीटर दूर से पानी को चार्ज किया है और पानी चार्ज होता है। तो टेराहर्ट्ज तो 5 मीटर दूर से भी आ जाएगी। तो किसी जगह इम्प्लांट लगा हुआ है और आपके पास क्लासिक है, तो आप काफी दूर से दीजिए ताकि उसको हीट ना लगे और टेराहर्ट्ज मिल जाए। लेकिन कभी पास से हाई हीट पे बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि वो इम्प्लांट गर्म होगा तो बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि इम्प्लांट एक्सपैंड होगा और उससे पेन जनरेट हो जाएगा। किसी को स्टंट लगा है, पेसमेकर लगा है, हीट अवॉइड करें। प्रेग्नेंट वुमन है, हीट अवॉइड करें। चार्ज पानी सबके लिए बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस दोस्तों, कहीं कोई डाउट है, हमारी जो ग्रुप है उस ग्रुप में बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, सब कोऑपरेट करते हैं। आप वहाँ अपनी समस्या पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, जहां तक पता होगा मुझे बताऊंगा, नहीं पता होगा तो पता करके बताऊंगा। तो बस दोस्तों, आप सभी को सेहत की बहुत सारी शुभकामनाएं और मिलते हैं अगले जूम में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार। शिवरात्रि, नमस्कार।